तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। एक बहुत बड़ा धमाका जियांग को सुनाई देता है और सीन वहीं पर शिफ्ट होती है जहाँ पर धमाका हुआ था, जहाँ पर एक मोटका इंसान बोलता है चलो भी अब भागना बंद करो क्योंकि तुम पहले ही मेरे पोजीशन के बस में आ चुकी हो। पवेलियन मास्टर बिलायक, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और आखिर तुम कैद से आजाद कैसे हुए? वो बोलता है ये सब तुम जियांग नाम के लड़के से पूछो क्योंकि उसी के कारण तुम्हें आजाद हुआ, और जब मैं उसे मार दूंगा ना तब होली लैंड मुझे पूरी तरह से आजाद कर देगा, समझी? और जरा देखो तो आजाद होते ही तुम्हारी जैसी कमीनी से मुलाकात हो गई। नाइस। और रही बात उस पॉइजन की जो कि मैंने तुम्हें दिया है, वो कुछ ज्यादा ही वासना से भरी पड़ी है, तो तुम चाह करके भी रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। बस 1 घंटा, उसके बाद मजे ही मजे। अगर एक बार तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन कर लिया ना, इसके बाद मेरा फायदा ही हो जाएगा। वो भी मनी मन सोचती है, नहीं नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। क्या मैं सच में मेरे साथ वो सब होने वाला है? और ये सब कांड को जियांग भी झाड़ियों में छिपकर देख रहा था और सोचता है ओहो इंटरेस्टिंग, आखिरकार इस कमीनी के साथ वो हो रहा है जो कि होना चाहिए था। और ये कमीना लगता है ये भी होली लैंड का कोई तो टट्टू है। अच्छा हुआ लड़ने दो बीसी, अपन तो बस यहीं से देखेगा। मोटका भी लायक, अरे जाने मन, आई एम कमिंग। जिसको आते देख वो भी सोचती है ये कमीने का लेवल तो हेवी रियल के हाफ स्टेप पर है। मैं लड़ तो सकती थी लेकिन ये पॉइजन मेरी पावर को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और चांस भी, और अपने हाथों से अटैक करने के लिए कुछ तो रेडी करती है। मोटका भी लायक, लगता है तुम भी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो डुअल कल्टीवेशन के लिए, क्यों? और तभी अचानक पवेलियन लीडर भी हमला कर देती है और वो हमला डायरेक्ट मोटू के सीने में जाकर लगता है। वो भी लाइक ये तो ब्लड कोगुलेशन नीडल है। और पूरे गुस्से में, तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो भी लाइक आखिरकार अब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तुम्हारे जैसा कमीना जो कि हेवी रियल के हाल स्टेप पर हो, वो कभी भी इस अटैक को रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे दर्द होगा और तुम मर जाओगे। वो बोलता है हाँ तो क्या हुआ, जबकि मुझे मरना ही है तो क्यों न मैं पहले तुम्हें मार दूं। और उसके पास बढ़ने लगता है, जिसे अपनी ओर आते हुए देख वो भी बोलती है एक मिनट, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम मरते हुए आदमी के साथ मजे करके आई हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कमीने कहीं के मेरे पास मत आना, समझे? क्या पास? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, बहुत करीब। और ये सब देख कर लियांग भी सोचता है ये कमीना कहीं का सच में कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरा डेडली सिस्टम और इमोर्टल बॉडी है, वरना मैं इन लोगों से लड़ने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता था। तो ठीक है, बहुत हुआ छिप कर देखना, अब बाहर आने का टाइम हो गया है। और बोलता है सुन बे मोटू तेरी माँ का, जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक आखिर कौन है बीसी जिसने मुझे गाली दिया? जियांग भी लाइक वो बंदा तेरा बाप है जो कि मैं हूँ। अरे हाँ सॉरी, पूरे मूड की माँ बहन करने के लिए। और जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखता है वो भी, एक मिनट, तुम तो जियांग हो ना जिसने दोनों होली सन्स को मार डाला था? पवेलियन मास्टर भी लाइक अरे तुम, अच्छा वो तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी करो और इस कमीने को मार डालो। जियांग बोलता है अरे कमीनी कहीं की, अब तो नाटक करना बंद कर दे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी हर बातों को मान जाऊंगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में प्लान कर रही थी, समझे? वो बोलती है क्या आखिर तुम्हें पता कैसे चला? और ये सब सुनकर मोटका भी लाइक लगता है इस औरत ने तुम्हें भी धोखा दिया, क्यों? तो चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इस औरत को हम आपस में बांट लें, पहले तुम पेल लो उसके बाद मैं पेलूंगा, क्या बोलते हो? मंजूर है? वो भी लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम इस कमीने की बातों में मत आना, समझे? ये भी होली लैंड का वो बंदा है जो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जियांग बोलता है बस बहुत हुआ और चुप हो जाओ। हाँ मैं जानता हूँ कि ये होली लैंड का कुत्ता है, पर तुम तो इससे भी कुछ ज्यादा ही गिर गुजरी निकली। मोटका भी लाइक बिल्कुल सही कहा जियांग, देखो मैं तो ऑलरेडी मरने वाला हूँ, इसका मतलब मुझसे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होने वाला, तो क्यों ना तुम मेरे सजेशन के बारे में एक बार और सोच लो और जल्दी से इस लड़की को पेल दो। और मनी मन सोचता है ये लड़का तो सच में बिल्कुल राइट टाइम पर आया है, अब मैं भी अपने पावर को कम इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं बच सकूं। और शायद इस लड़के को नहीं पता कि जितना मेरा कल्टीवेशन है ना, मैं बहुत आराम से अपने सोल को अपने बॉडी से अलग कर सकता हूँ और फिर तुरंत इसके बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। और एक हल्की सी स्माइल के साथ जियांग भी बोलता है तो तुम्हारा बोलना हो गया, तुम्हें क्या लगता है सच में मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बॉडी को पोजेस करने के बारे में सोच रहे हो? और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाता है, आखिर तुम्हें कैसे पता? जियांग भी मनी मन सोचता है यूनतियान ने भी मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहा बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, तब ये कमीना पास कैसे हो जाएगा? हाँ तो क्या हुआ अगर तुम्हें मेरे ट्रू इंटेंशन के बारे में पता चल गया है? पर फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा तो जरूर करूंगा। और अपने सोल को निकाल कर जियांग की ओर बढ़ने लगता है। जियांग भी लाइक अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मरना क्या होता है। और जुआनयू ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, जिसे देखकर वो भी लाइक एक मिनट, ये पार्सल क्रैक किस तरह का है? और तभी जियांग एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये अटैक तो पूरी तरह से मेरे सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना बोलते ही वो स्पेशल क्रैक में फंस जाता है और जियांग का अटैक भी लगता है, जिसके कारण उसका सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सिस्टम भी लाइक अरे मुबारक हो हेवी रियल के
बंदे को मारने के बदले ये लो पॉइंट जो कि 1 मिलियन है। तभी जियांग को कुछ नोटिस होता है और हमें एक स्पेस रिंग को दिखाया जाता है जो कि मोटू का था। जियांग भी उठाते हुए सोचता है जैसा कि मुझे लगा था ये कमीना खाली हाथ तो यहाँ पर नहीं आया था, लगता है इसके अंदर कोई तो सेंट लेवल का तकनीक है। तभी सिस्टम बताता है अरे बिल्कुल इसमें तो इन यांग डेमोनिक ग्रेन का तकनीक है जो कि एक ऐसा तकनीक है जो लिटरली दुश्मनों के अंदर सीड्स को तैयार कर देगा। और हाँ, एक बार तैयार हो जाने के बाद वो बंदा कितना भी चाह ले इसको रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा। जियांग भी लाइक नाइस, क्या तकनीक है, सच में मजा आ गया। और तभी पवेलियन लीडर भी सोचती है ये बच्चा सच में कुछ तो है, इसने अच्छे से कोशिश भी नहीं की और उस कमीनी की सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, नामुमकिन। इसलिए जब तक उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है तब तक मैं फायदा उठा लेता हूँ, वरना मुझे डर है कि अगली बारी शायद मेरी हो सकती है। और अपने अरमानों से एक और नीडल को निकालते हुए सोचती है ये आखिरी वाला है, इसलिए मुझे एक मोमेंट का इंतजार करना होगा ताकि मैं अच्छे से उस पर हमला कर सकूं। और बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि मेरा प्लान फेल हो गया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास और भी पेतरे हैं समझे। और अचानक से मेन कैरेक्टर पर हमला कर देती है और वो अटैक लग जाता है और अपना हीरो वहीं पर डेड। लीडर भी लाइक तुम्हें सच में लगा था कि मेरे साथ लड़कर तुम जीत जाओगे, बट एट द एंड देखो तुम मर गए। और सोचती है वो कमीना कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे हुई उस गंदे पोजन को मुझ पर इस्तेमाल करने की। पर अब जबकि तुम मर गए हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन कर लूं उस पोजन को कम करने के लिए। इससे फायदा ये होगा कि मेरे सिवाय किसी को भी पता न चलेगा कि आखिर क्या हुआ। और उसके जिस्म को छूते हुए बोलती है आफ्टर ऑल इस लड़ाई का फाइनल विनर मैं निकली। और इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।